हमने सीखना स्टार्ट किया था कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट कैसे बनाएंगे, और उसके लिए हमने जिस प्लगइन का इंतखाब किया था वो है वूकॉमर्स। इस वक्त वूकॉमर्स पे दुनिया में तमाम जितने भी स्टोर्स बने हुए हैं उनमें से तकरीबन 26% जो है वो वूकॉमर्स पे बने हुए हैं। मार्च 2022 के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा स्टोर्स जो हैं वो वूकॉमर्स पे इस वक्त लाइव हैं, और इन स्टोर्स में कुछ इजाफा होने वाला है क्योंकि कुछ स्टोर्स हम भी बनाने वाले हैं अपनी सर्विसेज के लिए या फिर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से प्लगइन्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन को हम क्लिक कर लेंगे। ऐड न्यू प्लगइन क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में वूकॉमर्स जो है वो सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें वूकॉमर्स का प्लगइन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे और इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये प्लगइन्स की फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं और ये उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। वूकॉमर्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और हमने वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी से इसको इंस्टॉल किया है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसको हम इसकी फ़ाइल को प्लगइन की डायरेक्टरी से डाउनलोड कर लें और उसके बाद ऐड प्लगइन में जाके यहाँ से अपलोड प्लगइन में जाके यहाँ से फ़ाइल के अपलोड से उसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन चूँकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है, हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे। यहाँ से जाके हम इसकी सेटिंग्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम लेफ़्ट मेन्यू में वूकॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे तो यहाँ से भी हम इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसके होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अब हमें ये कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जिसमें वूकॉमर्स खुद बता रहा है कि अगर आपने अपना स्टोर सेटअप करना है तो आपको एटलीस्ट ये वाली चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपको वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऐड कर लेना चाहिए, पेमेंट मेथड सेट कर लेने चाहिए, अपने स्टोर की कस्टमाइजेशन कर लेनी चाहिए जिसमें आप डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं, अपने स्टोर की लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसमें लोगोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर टैक्स एप्लीकेबल है जहाँ पे आपने स्टोर बनाया है तो टैक्स की सेटिंग्स कर लेंगे और उसके बाद लॉन्च करेंगे। तो आइए अब हम इसकी वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग्स को जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। सेटिंग्स के पेज पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें जनरल सेटिंग्स नज़र आती हैं। यहाँ पे हम अपने स्टोर का, जहाँ पे हमारा बिज़नेस लोकेटेड है, जहाँ पे बिज़नेस का हेड ऑफिस है या जो बिज़नेस का ऑफिशियल एड्रेस है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी 123 स्ट्रीट और उसके बाद सेक्टर ABC, और उसके बाद अगर एड्रेस लंबा है तो लाइन 2 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपके सिटी का जो भी नेम है वो लिख देंगे, और उसके बाद कंट्री, अगर आपका स्टोर पाकिस्तान में है तो यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपका स्टोर किसी और लोकेशन में, किसी और कंट्री में है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम अभी इसको पाकिस्तान ही रहने देंगे। अगर आपको अपना ज़िप कोड या पोस्टल कोड मालूम है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगले मेन्यू में पूछा जा रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो स्टोर है, आप किन-किन लोकेशंस पे जो है वो सेल करते हैं। सेल टू ऑल कंट्रीज़ कर सकते हैं, सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी, हम सारे कंट्रीज़ में सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में हम सेल नहीं करते तो वो कंट्री आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो कोई भी कंट्री हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लें कि हम पाकिस्तान में और फॉर एग्ज़ाम्पल ओमान में जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो हम सेल करते हैं। कंट्री सेट करने के बाद हम आगे आएँगे कि हम शिप कहाँ-कहाँ करते हैं, कि हम अगर हमारी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं तो हम कहाँ-कहाँ पे उनको भेज सकते हैं, तो उन कंट्रीज़ को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल टू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम 3 कंट्रीज़ में सेल करते हैं,
तो ये उन्हीं 3 कंट्रीज़ पे यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि हम यहीं पे शिप करते हैं। कस्टमर की लोकेशन वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए, कोई भी लोकेशन ना हो, शॉप का जो कंट्री है वही लोकेशन हो या फिर जियो लोकेट कर लें किसी उसकी आईपी या लोकेशन की मदद से। तो हम इसको जियो लोकेट ही रहने देंगे ताकि जब उसकी शिपिंग वगैरह या टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट हो रहे हों, तो आपके स्टोर को मालूम होना चाहिए कि कस्टमर जो है वो कहाँ पे है और उन पे क्या पॉलिसीज़ जो है वो एप्लीकेबल होंगी। यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे कोई भी टैक्सेस एप्लीकेबल हैं किसी भी किस्म का, तो वो यहाँ पे आप टैक्सेस भी इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स ऐड करने जाएँगे तो वहाँ पे आपको टैक्स ऐड करने का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद होगा। अगर आपने कूपन कोड्स अप्लाई करने हैं या कस्टमर को देने हैं या आप डिस्काउंट कोड देने का इरादा रखते हैं, तो इस कूपन को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंशियली। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट ₹1500 की थी और आपने उस पे 10% डिस्काउंट दिया है और कस्टमर के पास 2 कूपन्स हैं, तो पहला कूपन अप्लाई होगा और उसके बाद जो दूसरा कूपन है, उसकी परसेंटेज जो है डिस्काउंटेड प्राइस से कैलकुलेट होगी, बजाय इसके कि उसकी जो फुल प्राइस है उसी पे उसको डिस्काउंट दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट की प्राइस थी ₹100, आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो अब वो ₹90 आफ्टर डिस्काउंट ₹90 है। अब उनके पास एक और कूपन है, बजाय इसके कि अगला 10% या 5% हम 100 में से ही कैलकुलेट करें, जो अगला डिस्काउंट है वो ₹90 में से कैलकुलेट होगा, ताकि ऑलरेडी जो आपने डिस्काउंट दिया हुआ है उसके बाद जो परसेंटेज है वो डिस्काउंटेड जो अमाउंट है उस पे अप्लाई हो। उसके बाद यहाँ से हम करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लोकेशन में सेल कर रहे हैं या जिस जो आपकी प्रोडक्ट्स की या जो आपके स्टोर की करेंसी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसका सेपरेटर क्या होना चाहिए, डेसिमल सेपरेटर क्या होना चाहिए और नंबर ऑफ़ डेसिमल आप कितने शो कराना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव चेंजेस कर लेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हम अगले टैब पे आएँगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके शॉप का जो है वो पेज कौन-सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम पेजेज़ में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये शॉप का पेज हमें यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। इसको हमने शॉप का पेज सेट किया हुआ है। अगर हम वापस जाएँगे तो वो ये भी बता रहा है कि यहाँ से हम कोई भी पेज जो है वो एज़ अ शॉप का बेस पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये भी कर सकते हैं। कस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल हम शॉप नहीं कहना चाह रहे, हम उसको कोई दुकान कहना चाह रहे हैं, हम उसको कोई भी पेज नेम देना चाह रहे हैं तो वो हम दे सकते हैं। हम उसको कस्टम बेस कर देंगे शॉप और इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम वापस आएँगे। यहाँ पे ये ऑप्शन ये दिखाता है कि अगर आपने कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड किया तो आपको वो फ़ौरन से कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ताकि आपको जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया है, अभी ऐड किया है और अगर पहले से भी मौजूद हों तो आपको अपना कार्ट नज़र आए कि उसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये एजेक्स का ऑप्शन है कि अगर एजेक्स इनेबल करेंगे तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। विदाउट पेज रिफ़्रेश किए आपका प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि किस ऑप्शन का क्या मकसद है और वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्लेस होल्डर इमेज, ठीक है? यहाँ पे उस प्लेस होल्डर इमेज की आईडी दी हुई है, उसकी अटैचमेंट आईडी। अगर आप चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट इमेज है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट में कोई भी इमेज ऐड नहीं किया, तो वहाँ पे जो प्लेस होल्डर या डिफ़ॉल्ट इमेज नज़र आना चाहिए वो कौन-सा हो। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एडेड है जिसकी आईडी 48 है। आप कोई नया इमेज भी डिफ़ॉल्ट अपलोड करके अपने लोगो के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ उसकी आईडी भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ये वेट यूनिट है, केजीज़ में देना चाह रहे हैं, पाउंड्स में देना चाह रहे हैं या किसी और जो है वो यूनिट में। यहाँ पे फिर डायमेंशंस हैं कि आप सेंटीमीटर में रखना चाह रहे हैं, मीटर में होगा, इंचेस में होगा, यार्ड में होगा, जो भी आपके स्टोर से को सूट करेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज़ का दिया हुआ है कि अगर आप रिव्यूज़ प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ इनेबल करना चाहते हैं कि अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसके बाद वो उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं,
और ये एक मार्केटिंग की भी अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आपने एक अगर अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कस्टमर उसको रिव्यू करेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा था, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। शो वेरिफाइड ओनर का लेबल ये ज़ाहिर करता है कि ये जो रिव्यू है, जिस बंदे ने, जिस इंसान ने ये रिव्यू दिया है, उन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय किया है। उसके बाद रिव्यूज़ कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरिफाइड ओनर्स, अगर आप ये ऑप्शन टिक कर लेंगे तो फिर जो रिव्यूज़ हैं, वो सिर्फ़ वही लोग दे सकेंगे जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बाय किया है। इनेबल स्टार रेटिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर इनेबल करेंगे तो सिर्फ कमेंट्स आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 स्टार 10 स्टार की रेटिंग भी हो, तो जिसमें से जो बायर है वो आपकी प्रोडक्ट को रेट भी करे, तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टार रेटिंग जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए या ऑप्शनल होनी चाहिए। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आगे इन्वेंट्री की सेटिंग्स हैं। इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट आपके फिजिकल प्रोडक्ट के लिए होती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसकी अगर एक सेल हो या 1000 सेल्स हो, आपको स्टॉक मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो आपने ये भी हिसाब किताब रखना है कि कितने प्रोडक्ट्स आपके थे आपके पास और कितने आपने सेल कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट आपके पास थे, तो 10 ही कस्टमर उसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे या आपके स्टोर पे जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इसको 5 या 2 या 3 भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर इन प्रोसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने चेकआउट पे क्लिक किया है और अभी पेमेंट नहीं की, तो इतने आइटम्स जो है वो रिज़र्व होल्ड स्टॉक में होने चाहिए ताकि जब वो पेमेंट करके वापस आएँ तो तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट ना हो चुका हो। तो ऐसे केस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, तो उन्होंने कार्ट में ऐड किया प्रोडक्ट और उसके बाद चेकआउट किया, पेमेंट करने गए और वापसी पे किसी और ने उनसे पहले बाय कर लिया, तो स्टॉक अगर होल्ड में नहीं होगा तो उस कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी होगी और उनको कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कुछ आइटम्स ऐसे होल्ड स्टॉक में रखेंगे ताकि अगर किसी ने पे कर दिया है तो पे करने के बाद कंफर्म उनको जो है वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे लो स्टॉक की नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक की इनेबल कर सकते हैं, फिर बैक ऑर्डर की नोटिफिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं जो कि इस ईमेल आईडी पे जो है वो डिलीवर होंगे। बैक ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो कस्टमर उसको बैक ऑर्डर कर सकता है कि जब भी ये प्रोडक्ट आए, इन स्टॉक वापस आए तो हमें जो है उस वक़्त ये प्रोडक्ट दे दी जाए। लो स्टॉक का थ्रेशोल्ड क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 है, तो अगर ये नोटिफ़िकेशन इनेबल होगा तो जब आपके स्टॉक में 2 आइटम्स या 2 प्रोडक्ट्स रह जाएँगी तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो स्टोर का इस प्रोडक्ट का स्टॉक है वो लो हो गया है। आउट ऑफ स्टॉक आप 0 पे रखना चाह रहे हैं या कुछ बड़े नंबर पे रखना चाह रहे हैं ताकि जब तक आपको वो प्रोडक्ट अरेंज करने में जितना टाइम लगता हो उतना स्टॉक अगर आप रिज़र्व करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी 10 प्रोडक्ट जब हो जाएँ तो मुझे आउट ऑफ स्टॉक बता दिया जाए ताकि हम उसको टाइमली अरेंज कर लें उस प्रोडक्ट को। यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर पे दिखाना चाहते हैं कि नहीं। कुछ स्टोर्स जो हैं वो उसको दिखाते हैं ताकि लोग उसको बैक ऑर्डर कर सकें। कुछ स्टोर अपने स्टोर का यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए इसको जो है वो हाइड ही रखते हैं ताकि जो प्रोडक्ट स्टॉक में ही नहीं है वो कस्टमर को ना दिखाई जाए। यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसके कितने प्रोडक्ट स्टॉक में मौजूद हैं वो आपने शो कराना है कि नहीं। उसके बाद उसकी मज़ीद सेटिंग्स हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट्स डाउनलोडेबल हैं तो वो कैसे होने चाहिए। यहाँ पे आप उसकी सेटिंग्स देख सकते हैं और उसके बाद कहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, किस डायरेक्टरी में मौजूद होने चाहिए, किस फ़ोल्डर को प्रोटेक्ट करना है ताकि अगर किसी के हाथ डायरेक्ट यूआरएल लग जाए, तो वो वहाँ से डाउनलोड ना कर सकें जब तक कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को बाय ना किया हो। इसी तरह हम यहाँ टैक्स आपके प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट टैक्सेस हैं या कोई और टैक्सेस हैं, तो आप वो भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये बताया जा रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसेज़ हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होना चाहिए या प्राइस पहले शो हो और टैक्स जब आप चेकआउट करने जाएँ तो वहाँ पे टैक्स नज़र आए। उसके बाद शिपिंग एड्रेस की बेस पे
टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, कस्टमर के बिलिंग एड्रेस की बेस पे होना चाहिए या शॉप के एड्रेस की बेस पे होना चाहिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद शिपिंग की क्लासेस भी बना सकते हैं, टैक्स की क्लासेस भी बना सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट किसी ए लोकेशन पे जा रहा है तो उस पे टैक्स क्या एप्लीकेबल होगा, और अगर बी लोकेशन पे जा रहा है तो उस पे टैक्स क्या एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि हर टैक्स को अलग से राउंड करना है या पूरे टैक्स को जो टोटल होगा उसको राउंड करना है। ये ऑप्शन ये बता रहा है कि शॉप के पेज पे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका जो प्राइस है वो इंक्लूडिंग टैक्स होनी चाहिए या एक्सक्लूडिंग जो है वो टैक्स होनी चाहिए। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे जो चेकआउट में है उसमें यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स हो या इंक्लूडिंग टैक्स हो। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक्सक्लूडिंग किया है, यहाँ पे इंक्लूडिंग किया है, तो वो यहाँ पे हमें अब वार्निंग आ गई है, या तो हम इन दोनों को इंक्लूडिंग कर लें या हम इन दोनों को जो है वो एक्सक्लूडिंग कर लें, ताकि जो है वो हमारी प्राइसेस जो हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो है वो नज़र आएँ या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स नज़र आएँ। सारे ऑप्शन जो है वो कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। टैक्स टोटल जो है वो आइटमाइज़ का मतलब है कि हर आइटम का अलग टैक्स नज़र आएगा, और अगर यहाँ पे एज़ अ सिंगल टोटल कर लेंगे तो वो सारा टैक्स जो है वो आपको एक ही जगह नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पे हम शिपिंग की डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फ्री शिपिंग देनी है तो वो कहाँ-कहाँ पे है। अगर हम चाहते हैं कि अगर इस्लामाबाद या लाहौर या विदिन किसी सिटी है तो वहाँ पे हमारी शिपिंग फ्री है, लेकिन अगर किसी दूसरे सिटी में है या दूसरे प्रोविंस में है, किसी और लोकेशन पे है, तो वहाँ पे शिपिंग चार्जेस जो है वो अप्लाई होंगे। इसी तरह हम वैल्यू की बेस पे भी शिपिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि शिपिंग क्लासेस जो है वो हम कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे फिर मज़ीद ऑप्शंस हैं कि इनेबल गेस्ट चेकआउट के लॉगिन किए बगैर कस्टमर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने चेकआउट के दौरान अकाउंट बनाया है तो उनको फ़ौरन से लॉगिन कर दिया जाए, और इसी तरह यहाँ पे मज़ीद जो है वो सेटिंग्स मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल्स आ रही हैं कि जो न्यू ऑर्डर की ईमेल जाएगी, जो कैंसल ऑर्डर की या डिफरेंट वूकॉमर्स से रिलेटेड या आपके स्टोर से रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स जा रही हैं, उनको हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि उनका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसकी जो है वो कौन-सी चीज़ कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जियो लोकेशन इम्प्रूव करनी है, तो आप यहाँ पे मैक्स माइंड जो है वो एक जियो लोकेशन की सर्विसेज है, उसकी आप लाइसेंस की जो है वो वहाँ से एक फ्री लाइसेंस की भी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और आपका स्टोर जो है जब तक आप उस स्टोर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कमिंग सून का जो है वो लगा सकते हैं पेज, और जब ये लाइव हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से लाइव कर देंगे। और उसके बाद साइट विजिबिलिटी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एडमिन बार में नज़र आनी चाहिए कि नहीं, कि आपको पता चले कि आपका स्टोर जो है वो अभी कमिंग सून मोड में तो नहीं है। यहाँ पॉइंट ऑफ सेल की कुछ सेटिंग्स हैं कि आप अपने स्टोर का टाइटल, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं कि आप कार्ट का पेज क्या होना चाहिए, चेकआउट का पेज क्या होना चाहिए, अकाउंट का पेज क्या होना चाहिए, और उसके बाद डिफरेंट स्लग्स हैं कि पेमेंट का स्लग क्या होगा और ऐड पेमेंट मेथड क्या होगा, और इसी तरह डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं। और ये सारी चीज़ें कौन से पेज का क्या मतलब है, कौन से मेन्यू पे क्या ऑप्शंस होंगे, ये आप वूकॉमर्स की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको एलएमएस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब आपका स्टोर लाइव हो जाएगा तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी सेल्स हुई, इस मंथ में कितनी सेल हैं, इस ईयर में कितनी सेल हैं। उसके बाद यहाँ से जाके आप कूपन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें शॉप की एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो जो कस्टमर्स हमारे जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स बाय की होंगी, हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं कि वूकॉमर्स के जितने भी ऑर्डर्स आपको नए आएंगे वो आपको इस स्क्रीन पे विजिबल होंगे। ये था वूकॉमर्स की बेसिक इंस्टॉलेशन और उसका ओवरव्यू, जहाँ पे हमने सीखा कि वूकॉमर्स इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसकी मुख्तलिफ जो है वो सेटिंग्स क्या होती हैं और उनको हम कैसे सेट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे।